आज विधि समिति के अध्यक्ष के दालम में एक बैठक थी। हमने बोरीवली पश्चिम चिकुवाड़ी के जंक्शन पर महानगर पालिका का एक प्लॉट टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत आया है। मैं 2004 में विधायक बनने के बाद में 2006-07 में इसका डेवलपमेंट के लिए प्रारंभ किया। तो मूल जो जमीन मालिक रीटा दादरकर नाम की मालकिन है, उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर केस किया कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है, रोड का अलाइनमेंट शिफ्ट हुआ है और जो मुआवजा देना था वो कम दिया। और ये कोर्ट में 2008 से केस चल रहा है। आज 18 साल हो रहे। 18 साल में 2012 तारीख इसमें गिरे। टोटल 2012 तारीख गिरे इसमें, और अभी 12 जून को वापस डेट है। अब हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम करता है, जो मेरा नॉलेज है और आप पत्रकारों को भी इसका संज्ञान होगा कि टाउन प्लानिंग जो मंजूर हो गया उसमें 99% कोई बदलाव सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद में भी होता नहीं है। 99%। उसके बावजूद भी इतने दिनों से एक केस चल रहा है। अब मेरा इसमें यह है कि जो टैक्स पेयर लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए तो मिला नहीं, बच्चों को उनके जीवन में खेलने के लिए मिलना था वो मिला नहीं। वो तो बड़े हो गए 18 साल में। 8 साल का जो बच्चा था वो तो अभी 26 साल का हो गया, उसकी शादी होकर उसके बच्चे हो गए। यानी लीगल डिपार्टमेंट का जो काम करने का तरीके की वजह से इतना विलम्ब हुआ है और आज भी ये अनिर्णित है। इसलिए हमने आज एक संयुक्त बैठक वहां पर बुलाई। जो जमीन मालकिन थी रीटा दादरकर और उनके सुपुत्र, वो भी दोनों आए थे। 3-4 मुद्दों को उन्होंने कमेटी के सामने रखा और ये सारे मुद्दों पर आने वाले दिनों में चर्चा करके निर्णय करने का तय किया। हमने उनको कहा कि अगली मीटिंग में आप आपके एडवोकेट और आर्किटेक्ट होंगे, उनको भी लेकर आइए ताकि कुछ बातें वो समझेंगे तो इसमें से जल्दी हम रास्ता निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने जो आज प्रेस को भी जो लेटर दिया उसमें लिखा हुआ है कि बोरीवली में ही एक शुक्ला कंपाउंड नाम की बस्ती है जिसपे सिर्फ कमिश्नर के ऊपर कंटेम्प्ट निकाला। इसलिए लीगल डिपार्टमेंट ने सारा प्रोसेस करके महाराष्ट्र सरकार के नियम के बाहर जाकर, मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूं, महाराष्ट्र सरकार के नियम के बाहर जाकर घर तोड़कर लोगों को बेघर किया है। पूरे मुंबई शहर को स्लम एक्ट का प्रोटेक्शन है। स्लम एक्ट क्या कहता है? अभी बदले हुए कानून के मुताबिक 2011 का भी जिसके पास प्रूफ होगा तो उसको पर्याय जगह दिए बगैर उसको वहां से आप निकाल नहीं सकते। इस प्रकार का कानून है और सरकार उसको फॉलो कर रही है। कॉर्पोरेशन भी फॉलो कर रही है। कांदिवली ईस्ट में एक 120 फुट के रोड पर 320 लोगों को जगह देकर वो रोड खाली करवा दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह पर जहां पर कॉर्पोरेशन को रोड बनाना है वहां पर 320 लोगों को पर्याय जगह देकर वो जगह खाली किया, तो दूसरी जगह पर शुक्ला कंपाउंड में किसी को भी कुछ दिए बगैर पूरे घर और व्यावसायिक स्वरूप के कारखाने तोड़कर बिल्डर को पूरा जगह खाली करके दे दिया। यानी इतना बड़ा फ्रॉड ये महानगर पालिका में विधि समिति के माध्यम से हुआ है। मैंने अभी अंत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये सारा किस्सा लिखकर दिया है। मैंने उनसे मांग की है कि एक समिति का गठन करो। वो समिति जो भी रिपोर्ट में आएगा उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी दोषी है उसके पर हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये बात की मैंने मांग की है। और जो ये चिकुवाड़ी का मामला मुझे लगता है कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने में कामयाब होंगे और बहुत जल्दी इसका निपटारा होगा। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन काल में जितने भी मैंने गार्डन प्लेग्राउंड का प्रपोज किया वो सारा डेवलप मैंने कर दिया। यही एक खाली बाकी था। अब दूसरा कोई जनप्रतिनिधि होगा छोड़ देगा, क्या हो गया अभी छोड़ दो, अभी अपने को क्या करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे जीवन काल में जो जो काम में मैंने हाथ डाला था उसको मैं पूरा करूं
ताकि अभी नए आने वाले लोगों को तो पता नहीं चलता है। फिर एक बार 5-25 साल हो गया, जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, नए आते हैं, उनको पता नहीं चलता है, और फिर जो गलत ढंग से केस करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो कम से कम ऐसा ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रेस को भी ये प्रेस के ध्यान में भी ये मुद्दा ला कर देने का मैंने प्रयास करना चाहिए था, वो मैंने किया है। आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हो। अरे घोटाला आप कर रहे हैं, सरकार का घोटाला है, सरकार भी आपकी रही है, पिछली सरकार भी आपकी रही है, अभी भी सरकार आपकी है, घोटाला कैसे है? देखिए, ये मीडिया के लोगों ने इस बात को समझना चाहिए, और ये मीडिया के लोग ये बात चलाते हैं कि सरकार भी आपकी है, एमएलए भी आपका है, एमपी भी आपका है, नगर सेवक भी आपका है। सरकार सरकार का काम करती है। अगर नीचे कुछ गलत होता होगा तो सरकार के ध्यान में, सरकार के संज्ञान में लाके देने का काम कौन करेगा? वहां का नगर सेवक करेगा, वहां का एमएलए करेगा, वहां का एमपी करेगा, वहां के जो जनता है वो करेंगे, और फिर सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। सरकार हमारे होने से एक लाभ यह होता है कि सरकार हमारी सुनेगी। नहीं तो हम ये कह सकते थे कि हमारी सरकार ने, हम तो प्रयास सब करते हैं। सरकार हमारे होने से फायदा यह होता है कि सरकार हमारी सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सरकार कार्रवाई तब करेगी जब मैं उनके ध्यान में लाकर दूंगा, तब करेगी ना, तब करेगी ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है, सरकार, मेरा कहना है कि अभी समझो मोदी जी ने कानून बना दिया सबको हक्का पक्का घर देने का। अब बोरीवली के लोगों को घर देने के लिए मोदी जाएंगे क्या? मोदी जी ने कानून बना दिया, देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बना दिया, लेकिन बोरीवली के लोगों के ऊपर अगर अन्याय होता होगा तो वो सरकार के ध्यान में तो लाके देने का काम मैंने करना पड़ेगा ना, तो मैं कर रहा हूँ। अब ये बात के, क्या